हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका हेयर। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान का तड़का। सफलता की दाल तभी पकेगी जब उसमें ज्ञान का तड़का लगेगा। डिस्कस करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पार्ट 3 लाइफ प्रोसेस, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन रेस्पिरेशन के इन प्लांट एंड एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like humans? Humans के अंदर जो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जो वॉल्यूम है, आंसर देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसको एक लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और वो क्विकली नहीं हो पाता। इसी वजह से वो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट exist in the bodies of large animals to meet their oxygen requirement adequately? What type of arrangement, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है लार्ज एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए? आंसर देख लेते हैं कि जो हमारे लार्ज ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी वेरी एफिशिएंटली। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल हैज ओवर एन एक्वाटिक एनिमल विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? पूछ रहा है कि जो एक्वाटिक एनिमल है उनके कंपैरिजन में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको क्या एडवांटेज है? तो हमें पता है जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो हमारी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं। तो जितना चाहे उतनी यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ जितनी डिजोल्व्ड है उतनी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यही एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is rate of breathing in aquatic animals much faster than in terrestrial organism? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी मिलती है इनको, इसीलिए इनको अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस? तो एनर्जी करेंसी कौन सी है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि करेंसी क्या है हमारी एनर्जी की, वो है हमारी एटीपी। आंसर होगा एटीपी, और ये एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जब एनारोबिकली जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होती है साइटोप्लाज्म में, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर? कह रहा है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, इन और आउट एयर का होता है, उस टाइम में भी लंग्स के अंदर हमेशा कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है। तो वो क्यों बचती है? क्योंकि क्या होता है वहाँ, क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, अंदर और बाहर छोड़ते हैं, इन और आउट करते हैं, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए एक सफिशेंट टाइम मिल सके उसे, इसीलिए वो वहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बचती है। एक बार आंसर से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट, क्योंकि देर इज ए सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन टू ब्लड, ताकि जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है उसको एक सफिशियंट टाइम मिल सके कि वो ब्लड तक चली जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाए फ्रॉम द ब्लड। तो इसीलिए हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम बचती है। क्यों? एक बार और देख लेते हैं इसको कि क्यों होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है, जब हम, अभी देख लीजिए, जब हम
आउट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो जो हमारे ब्लड है उस ब्लड से अभी सारी तो नहीं निकली कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ना कुछ बची है, तो वो ब्लड से थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स तक आ जाती है और वही रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ऐसे ही जब हम इनहेल करते हैं तो सारा ही जितनी भी हमने ऑक्सीजन इनहेल किया वो सारी ब्लड में नहीं जाती, कुछ ना कुछ वहाँ पर बच जाती है। तो इसी तरीके से वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम बचती है ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज़ डेंजरस टू इनहेल कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल रहा है कि डेंजरस क्यों है इनहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देती, तो इसी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डेंजरस होती है। एक बार आंसर देख लेते हैं। Because it bind very strongly with hemoglobin in blood and prevent it from carrying oxygen, और ऑक्सीजन को कैरी करने में प्रिवेंट करती है, रोक देती है टू द ब्रेन। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी या दूसरे पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहाँ पर लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ब्रीथ प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और अनकॉन्शियस या मेडाई हो या तो मर जाएगा या फिर बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा डायफ्राम है उसमें कुछ मूवमेंट होती है, वो एक बार मूवमेंट देख लेते हैं कैसे होती है। फर्स्ट जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के बाद में आपको पता है जो हमारे लंग्स है वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो जो हमारा डायफ्राम है ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा क्योंकि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस ऑफ एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम हमारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, कर्व्ड हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन आर। तो रेस्पिरेशन, मैन के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं? फर्स्ट, लंग्स। सेकेंड, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एक्सचेंज है गैसेस का वो कहाँ पर होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट था एल्वियोली, जिसे हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर या एयर सैक बोलते हैं, उसके अंदर। नेक्स्ट, डैश इन द लंग्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज। तो ये भी हमने देखा था, कौन प्रोवाइड करता है? एल्वियोली। नेक्स्ट, यीस्ट अंडरगोज डैश रेस्पिरेशन वेयर एज अमीबा अंडरगोज डैश रेस्पिरेशन। यीस्ट कौन सा करता है? यीस्ट हमने पढ़ा था कि जब इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर लास्ट, तो एनारोबिक बनता है, जबकि जो अमीबा है, अमीबा के अंदर एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही डिसोसिएशन ब्रेकडाउन होता है फूड का। नेक्स्ट है, गिल्स आर ब्रीदिंग ऑर्गन इन। गिल्स किस में ब्रीदिंग ऑर्गन है, किस एनिमल में हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में? तो फिश में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट्स। अब हमें बताना है एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट, कौन से रेस्पिरेशन में कौन से एंड प्रोडक्ट्स थे? इथेनॉल। इथेनॉल हमने देखा था अल्कोहल किस में बनेगी, जब एनारोबिक हुआ था, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं अपना एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होता है। और लास्ट, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें पता है मसल सेल में होता है, और मसल सेल में जब हम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स भी होते हैं। क्रैम्प्स मतलब जो हमारे पाँव में कई बार ऐसे बोलते हैं कि नस पर नस चढ़ गई है, तो वहाँ पर क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम विग्रस
बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस टाइम पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर? उस टाइम पे रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन गेट यूज्ड फास्टर, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज करेंगे तो जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी हम यूज़ कर लेते हैं मसल सेल के अंदर। दैट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड, जो सप्लाई है ब्लड से ऑक्सीजन की, उसके कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।